नमस्कार। आइए हम बात करते हैं आज कक्षा 12वीं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के विषय में। हम यहाँ पर शुरू के जो 5 प्रश्न हैं वैकल्पिक प्रश्न हल करेंगे और उसके बाद अन्य प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। और यह हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के बी सेट की, ठीक है। हालांकि सब प्रश्न एक जैसे, लेकिन प्रश्न इसमें अलग अलग सेट में कुछ आगे पीछे हुए हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, एक वाक्य में सत्य असत्य लिखिए। पहला असत्य है, फिर सत्य है, फिर असत्य है, सत्य है, असत्य है और सत्य है। कहीं कहीं आपको कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि इसमें ये सत्य है, लेकिन आप स्वयं इसका आकलन करना, बताना कि इसका सही रूप क्या होना चाहिए। जोड़ी की बात करें हम तो इसमें जिठोत हो जाएगा, जेठ का पुत्र। बिंब एक होता है शब्द चित्र। जूझ के लेखक हैं केशव प्रथम वीर ने उस कहानी का रूपांतरण किया है। अतीत में दबे पांव क्या हो जाएगा, है ना, एक यात्रा वृत्तांत है। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं, अलग अलग अखबारों में लिखने वाले लेखक। समाचार पत्र लेखन की शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड। आगे लिखा है कॉलेज ऑफ पिट्स धार्मिक अनुष्ठान का एक स्थान होता है। प्रश्न क्रमांक देखिए आप तीसरा, ठीक है। समाचार लेखन के 6 ककार, कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने। गद्य की कोई 4 विधाएं लिखिएगा। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक और भी मन से आप बना सकते हैं। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं, यहाँ आएगा सप्तक दूसरा। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, 4:2:1, ठीक है ना। आगे आप ध्यान देंगे। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिएगा। किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शक्ति कहा जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ मिलना। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है, चंद्रकला। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है चौथा, है ना। सही विकल्प चुनिए। पहले वाले में आएगा निशा निमंत्रण, फिर आएगा कैमरे में बंद अपाहिज, तीसरे में आएगा 8, चौथे में आएगा भी एक निपात है ना। 5वें में आएगा आपका नीले शंख जैसा। 6ठे में आएगा संस्मरण। आगे बात करते हैं हमें खालिस्तान की। पहले वाले में अवधि आएगा, फिर आएगा अखबार की, तीसरे में आएगा पतंग, चौथे में आएगा आपको स्मृति की रेखाएं, 5वें में आएगा उद्दीपन और 6ठे में आएगा आनंद रतन यादव। ये सब वो चीज़ें हैं बच्चों जो कक्षा में बताई हमने, ये सब पार्ट के अंदर की चीज़ें पूछी गई है। वाक्य शुद्ध कीजिए। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, यहाँ विद्वान के स्थान पर विदुषी हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यहाँ पर अनेकों के स्थान पर अनेक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने चीज़ें देखी हैं। पूरा प्रश्न पत्र बहुत ही सरल आया है। बच्चों को जो पढ़ाया कक्षा में, जो लिखाया, वो सब इसमें इस प्रकार से आ चुका है। अभी तक का यह सबसे आसान प्रश्न पत्र है और बच्चों को बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। वो सब आया है जो बच्चों को इस प्रकार से समझाया था, लिखाया था। परिचय भी बड़े उन्होंने आसान पूछ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और आप अगले प्रश्न पत्र की तैयारी कीजिए, उसमें भी आपको अच्छे अंक प्राप्त हों, यही मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।